सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिना बात किए आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाकर बताता हूँ। आप देखना मुझे कितनी देर लगी और मैं कितना उसमें अटका और क्या क्या गलतियाँ मैंने उसके अंदर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके, अब क्या बचा है? अब बचा है यहाँ पर ब्लॉक्स। जैसे यहाँ पर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये हो जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये आपके हो जाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब हम जो है, अब क्या बचा है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है ना। तो एस का होता है NS12 और डी ब्लॉक का होता है आपका N-1D 1 to 10 और NS2। उसके बाद जो है पी ब्लॉक का होता है आपका NP 1 to 6 और NS2 और एफ ब्लॉक का होता है आपका N-2 F 1 to 14 और N-1D 0 1 और NS2। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या बचा है? आपके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका, मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दूंगा। एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? 1, यहाँ से 1 शुरू करेंगे, 2 3 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते जाएंगे और यहाँ पर आकर 57, सॉरी नीचे आता है ना, हाँ यहाँ आता है 57 पर आकर अपने को रुक जाना है। उसके बाद 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ होते हैं। उसके बाद फिर 72 नंबर आ जाएगा, 72 से यहाँ से शुरू करना है, फिर ऐसे चलते जाना है और यहाँ पर एक्टिनम होता है। फिर एक्टिनम के बाद में जो नंबर आएगा वो यहाँ से चलते जाएंगे। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल बनाना है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब हम 12th में रहते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत काम आती है। मैंने तो एक्चुअल में क्या है, बीएससी की है, तो बीएससी के अंदर बहुत काम आई ये टेबल। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, जेई की, वहाँ पर बहुत काम आने वाली है। 11th में है तो काम आती है, 12th में है तो काम आती है। अब मैंने इसको कोई रात भर बैठकर याद नहीं किया था। इसकी सिंपल सी टेक्निक होती है जिसको हम निमोनिक्स टेक्निक बोलते हैं। उसके थ्रू मैंने इसको बड़ी आसानी के साथ में याद कर लिया। एक्चुअल में मैं कोई निमोनिक्स वगैरह का टीचर नहीं हूँ, मैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाता हूँ और एमपी बोर्ड के लिए और उसके अलावा जो है मोटिवेशनल वीडियोस और स्ट्रेटेजिक वीडियोस में इस चैनल पर देता हूँ। लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसे याद कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक में बहुत मेहनत उनकी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक उनकी मेहनत जो है कम हो जाती है। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ सबसे पहले तो, कि इसको किस तरह से याद करेंगे। ध्यान में रखना और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगी ये। तो देखो शुरू करते हैं। हेलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी, क्यों जान जलाती हो, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। फिर यहाँ पर एक्टिनम आ जाएगा और कुछ एलिमेंट्स के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, उनका इतना यूज़ आता भी नहीं और उनकी इतनी स्टडी होती भी नहीं है। 11th-12th लेवल तक हम देखें तो इतना जो है उस पर क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बैगन आलू गाजर इन थेला, कहे सीता जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ही ना अगर करके 0 रन। उसके बाद सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौट आए, तांगे पर यूं नज़र पड़ी पूरा आसमान सिमटा,
बिजली चमकी एसी, फ़िज़ा में नॉट आउट लारा, है ना। मुझे पता है इसमें कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो गलत हो गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल को इतनी सिंपल तरीके से याद कर लेना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, जिससे आप लोग जो है बड़ी आसानी के साथ में इनऑर्गेनिक में पता होना चाहिए हमारे को किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है। तो अगर हम ये एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के अंदर 12th के एग्ज़ाम में या 11th के एग्ज़ाम में रफ़ पेज पर अगर 2 मिनट के अंदर 3 मिनट में या 4 मिनट में पहले बना लें तो क्वेश्चंस के आंसर देने में बड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो जो भी इसके अंदर हो सकता है 1-2 या कुछ भी और उससे भी ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स के सिंबल में जो है थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी। और उसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बड़े सिंपल होते हैं याद करना, एक दो बार आप याद करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाले वो याद हो ही जाते हैं हमें। और जो ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक ये होता है, बीच वाला डी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ब्लॉक भी बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। रहा सवाल एटॉमिक मास का, मास नंबर का, तो मास नंबर वगैरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मास नंबर वहीं पर हमें दे दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा यूज़ मास नंबर का होता नहीं है, क्योंकि मास नंबर सबके अलग अलग है। मतलब ज़्यादातर एलिमेंट्स के ऐसे नहीं है कि भाई उसके एटॉमिक नंबर का डबल करो तो मास नंबर हो जाता है। तो इसलिए मास नंबर अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एटॉमिक नंबर तो मैंने बता ही दिया, इस तरह से लिख देंगे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।